हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूँ औरूप और आप लोग देख रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर। तो पूरा ऑसिलेशन चैप्टर को हम आज कवर करने वाले हैं, मतलब आज लास्ट डे है, एक्चुअली पूरा सीरीज़ है ये, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे तुम लोग जाके देख सकते हो, ऑसिलेशन करके ही नाम है, ऑसिलेशन क्लास 11 करके, ठीक है। उसमें जाके देख सकते हो सारा वीडियोस। आज हम जस्ट इसका लास्ट कर फाइनल कर रहे हैं, फाइनल थ्योरेटिकल पोर्शन। फिर उसके बाद हम पूरा न्यूमेरिकल्स को ऑसिलेशन चैप्टर से कंप्लीट करेंगे और इस प्लेलिस्ट पे ही मिलेगा तुम लोगों को सारी कुछ, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे कि पीरियोडिक हार्मोनिक एसएचएम नॉन पीरियोडिक मोशन के बीच में डिफरेंस, मतलब इक्वेशंस ले लेके हम लोग देखेंगे कि क्या ये पीरियोडिक होगा, क्या ये हार्मोनिक होगा, एसएचएम होगा या नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। इस टाइप में हम देखेंगे। तो आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को कि ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि किसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो जो कुछ एक कांस्टेंट या फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है। जैसे कोई भी एक फंक्शन मान लो एफ ऑफ टी है जिसका वैल्यू है साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। ये अगर कुछ टाइम मान लो, कुछ टाइम कैपिटल टी के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो कैपिटल टी को क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड कहा जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टी प्लस कैपिटल टी का जो वैल्यू है, देखो सेम ही आएगा, साइन ओमेगा टी के जगह पे क्या पुट करेंगे? टी प्लस कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर पुट करते हो तो क्या आएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू कैपिटल टी, ठीक है। ओमेगा इंटू कैपिटल टी का वैल्यू क्या है? तो ओमेगा मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी है और यहाँ पे टी 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 कैंसिल होके 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा कैपिटल टी का वैल्यू 2 पाई है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई मतलब क्या है? पूरा एक चक्कर लगा लेना, मतलब एक चक्कर लगा के बिल्कुल वही जगह पे आ जाएगा। तो क्या वैल्यू देंगे? साइन ओमेगा टी। तो देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आया, मतलब एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी दोनों का वैल्यू सेम आया। तो इसका मतलब ये बोल सकते कि एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। एंड सेम तरीके से एफ ऑफ टी प्लस 2 कैपिटल टी, ये करते 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 चला जाएगा। तो सबसे मिनिमम वाला जो जोड़ने से, टाइम के साथ जो सबसे छोटा टाइम जोड़ने से क्या हो जाए? वो सेम इक्वेशन रिपीट कर जाए। जैसे यहाँ पे साइन ओमेगा टी था, साइन ओमेगा टी ही आ गया सबसे छोटा। जैसे 2t जोड़ने से भी रिपीट हो जाएगा, 3t जोड़ने से भी रिपीट हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा? कैपिटल टी। वही हमारा टाइम पीरियड है। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? जो कि एक टाइम इंटरवल बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन उसको ही बोलते हैं। हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं? जहां पे साइन और कोसाइन का फंक्शन होगा उसको हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। एसएचएम पे भी सेम है, लेकिन एसएचएम पे एक कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को, ठीक है, या ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ए साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, ए कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, एंड कॉस ओमेगा टी भी। तो इतना फंक्शंस, ये इतना सारा कंडीशन पे ये एसएचएम होगा, ठीक है। स्क्वायर कहीं पे है नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर कहीं पे है तो नहीं होगा। तो ऐसा ही फॉर्म पे होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या? एसएचएम के लिए जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू -6 होना चाहिए, या फिर एक्सीलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू -6 होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो कंडीशंस है, अंडर दिस कंडीशंस हम बोल देंगे कि ये एसएचएम है। और दूसरे और लास्ट वाला क्या है कि एक जो लाइन है या मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मतलब मीन पोजीशन को रखते हुए ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। जैसे कोई भी एक मीन पोजीशन है, उस मीन पोजीशन को मतलब रखते हुए, बीच में रखते हुए वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे अगर, तो उसको बोला जाएगा एसएचएम, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन इज एसएचएम। नॉन पीरियोडिक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे जैसे पीरियोडिक था या हार्मोनिक था, एसएचएम था, तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर अगर ना पड़े तो सारा मोशन क्या हो जाएगा? वो सारा मोशन हो जाएगा नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो लिखा हुआ है कहीं पे कि एक्स ऑफ टी जो है वो 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी स्क्वायर, क्या ये पीरियोडिक है या एसएचएम है या हार्मोनिक है या कुछ क्या है, मतलब या नॉन पीरियोडिक है? तो इसमें देखो, अगर तुम t का वैल्यू पुट करते हो तो t का वैल्यू 1 पुट करने से 1 प्लस 2 ओमेगा आ जाएगा, है ना। इससे अगर t, तो ये x इक्वल्स टू टी के जगह पे 1 पुट किया, अगर 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा।
दैट मीन्स क्या आएगा इसमें 7 ओमेगा। तो इस नहीं सॉरी 6 ओमेगा प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 6 ओमेगा। तो इसका वैल्यू हम टी का चाहे कुछ भी वैल्यू पुट कर दे, कभी रिपीट नहीं होगा, मतलब घूम के वही वैल्यू आएगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ मोशन विल बी क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है, ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन पीरियोडिक मोशन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एक्स ऑफ टी, अगर ई टू द पावर माइनस टी है मान लो, इसमें क्या होगा, या ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी है मान लो, क्या होगा, ऑब्वियसली नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। अगर मान लो ई टू दी पावर ओमेगा टी है तब भी नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। अगर लॉगरिदमिक फंक्शन है मान लो लॉग ओमेगा टी है तब भी नॉन पीरियोडिक होगा। तो ये सारा जो मैं एग्जांपल दिया, चाहे अरिथमेटिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिदमिक फंक्शन हो, सारे केसेस में वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। अब से चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिखेगा, पुट कर टिक कर दोगे कि ये नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। कौन कौन सा, अरिथमेटिक फंक्शंस, यह हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, ये नॉन पीरियोडिक है। नेक्स्ट, अगर कहीं पे मान लो ऐसा दिया गया है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ऑब्वियसली एस एच एम फंक्शन होगा, लेकिन इसके साथ और एक टर्म अगर जुड़ा गया है बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, तब क्या ये एस एच एम होगा, तो देखना होगा उस टाइम पे एस एच एम होगा या नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम देखो, इसको हम एक क्लास बीच में किए थे जहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेब करके देखोगे, उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें हम इसको डिस्कस किए थे। क्या किए थे उसमें, इसको इस फॉर्म पे बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म पे, जहाँ पे ए नॉट का वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाई का वैल्यू है टेन इनवर्स बी बाई ए। एक बार देख लेना उसको, ठीक है, उसमें हम बोले थे ये वाला चीज़, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी एक्सेस मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है देखो, तो ये जो इक्वेशन है ये तो एस एच एम का ही है ना, तो कभी भी अगर इस टाइप का फंक्शन दिखे, मान लो कहीं पे लिखा गया है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, ये हर टाइम पे एस एच एम होगा, ठीक है। तो सम ऑफ 2 एस एच एम यहाँ पे एस एच एम हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये हार्मोनिक तो होगा ही, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि साइन और कोसाइन का फंक्शन है, बिना देखे, मतलब बिना देखे कि कोई किसी ने कह दिया साइन कोसाइन फंक्शन है, ऑब्वियसली ये हार्मोनिक हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हार्मोनिक तो होगा ही ये फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि अगर मान लो एक्स ऑफ टी, ये एनसीईआरटी पे भी है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू अगर मान लो साइन क्यूब टी है, एक्स ऑफ टी क्या है, साइन क्यूब टी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा या नहीं होगा। अच्छा, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं इसमें, कि जो हम इससे पहले का इक्वेशन ले रहे थे ना, साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इसमें ये एस एच एम तब होगा, ये एस एच एम तब होगा जब इसमें ओमेगा टी ही रहे, मतलब अगर कहीं पे मान लो ऐसा रहे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस 2 ओमेगा टी, तब नहीं होगा ये, तब एस एच एम नहीं होगा, लेकिन हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक होगा लेकिन एस एच एम नहीं होगा। अगर मान लो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन 2 ओमेगा टी है, तब भी हार्मोनिक होगा लेकिन एस एच एम नहीं होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें साइन क्यूब टी है, अभी देखो साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो, साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला है, क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना, ये पढ़े हो। तो यहां से 4 साइन क्यूब थीटा को अगर एक साइड में लेते हो तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा आ जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। एक सेकेंड लैग कर सकता है थोड़ा सा, 1/4 ये साइन 3 थीटा है ना, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो साइन क्यूब टी अगर है, मान लो फंक्शन साइन क्यूब टी है, साइन क्यूब टी है, तो हम ऐसे लिख देंगे कि 3/4 साइन टी माइनस 1/4 साइन 3t, राइट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 3/4 साइन टी माइनस 1/4 साइन 3t लिख सकते हैं इसको। इसमें एम्पलीट्यूड का भी कोई नहीं, ठीक नहीं है, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है, और देखो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है ना। इसमें ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू 1 आएगा, इसमें ओमेगा टी करोगे तो ओमेगा का वैल्यू 3 आएगा। तो जहाँ पे देख रहे हो कि ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो ये एस एच एम नहीं होगा, ये एस एच एम नहीं होगा, ये क्या होगा सर, फिर ये हार्मोनिक हो जाएगा,
ठीक है, ये हार्मोनिक पॉसिबल है क्योंकि जो फंक्शन हमारा मिला वो साइन टी एंड साइन 3 ओमेगा टी, सॉरी 3t है, तो ये हार्मोनिक होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, एसएचएम नहीं होगा। हार्मोनिक मतलब वो रिपीटेटिव टाइप का होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ओके, हार्मोनिक और एसएचएम पे डिफरेंस कुछ है क्या? तो वही डिफरेंस है जो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना। अगर मान लो कहीं पे ए साइन ओमेगा टी है और प्लस में बी कॉस 2 ओमेगा टी है, तो अगर तुम डिफरेंशिएट इसको करोगे डी एक्स डी टी मान लो कर रहे हो, तो क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, फिर इसमें माइनस 2 ओमेगा बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो कभी भी ये वाला टर्म और रिपीटेटिवली आएगा क्या? अगर आ जाए तो हो जाएगा, देख लो एक बार, आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। देखो अगर तुम डी टू एक्स डी टी टू कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, फिर माइनस 4, अच्छा यहाँ पे 2 ओमेगा टी था, 4 ओमेगा स्क्वायर बी इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। देखो ये तो कॉस 2 ओमेगा टी वाला चीज़ ठीक है, ये आ गया, लेकिन इसमें 4 हो गया ना, तो सेम नहीं आया, तो मतलब हम एक्सीलरेशन को यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं बोल सकते, तो ये एसएचएम नहीं होगा, इसलिए ही ये हार्मोनिक होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, हार्मोनिक होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। अगर कहीं पे इस टाइप में है, मान लो साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, इस टाइप में है साइन 4 ओमेगा टी, तो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है या इस हार्मोनिक? पीरियोडिक तो होगा ही क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन है, साइन कोसाइन का फंक्शन दिख रहा है तो हार्मोनिक फंक्शन होगा। अभी ये पीरियोडिक नहीं, ये सॉरी एसएचएम नहीं होगा, ये हार्मोनिक है। हार्मोनिक होगा तो पीरियोडिक भी होगा क्योंकि हार्मोनिक पीरियोडिक के अंदर ही पड़ता है, तो हार्मोनिक होगा तो पीरियोडिक भी होगा। एक सेकेंड कहीं पे, हाँ पीरियोडिक भी होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा क्योंकि इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुआ तो एसएचएम इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको इसका ये देखते हो, टाइम पीरियड निकालते हो, देखो पीरियोडिक मोशन है ना या हार्मोनिक मोशन है, उसका भी तो टाइम पीरियड मिलेगा। हो सकता है एसएचएम ना हो, टू एंड फ्रो मोशन ना हो, लेकिन ये तो इसमें ये होगा ना, मतलब टाइम पीरियड तो कुछ रहेगा। तो वो टाइम पीरियड अगर निकालना चाहते तो कैसे निकलेंगे? देखो इसका ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है, तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई ओमेगा मिला। देखो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो इसमें T2 कितना आएगा, T2 आएगा 2 पाई बाई 2 ओमेगा, राइट, 2 पाई बाई 2 ओमेगा क्योंकि 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी है इसमें। सेम इसमें T3 क्या आएगा, तो T का वैल्यू क्या है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो पहले वाले के लिए 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी था ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा हुआ। इसमें 2 ओमेगा था तो 2 पाई बाई 2 ओमेगा हुआ। इसमें 4 ओमेगा है तो 2 पाई बाई 4 ओमेगा आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, 2 पाई बाई 4 ओमेगा आ जाएगा। इसमें कौन ज़्यादा है कौन कम है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो ऑब्वियसली ये T1 ज़्यादा है ना, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ठीक है, अभी इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके मिल जाएगा तुम्हारा जो एक्चुअली मतलब टाइम पीरियड होगा इस फंक्शन का। कैसे, देखो तो कौन तेजी से घूम रहा है बोलो तो, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है अगर, तो ये स्लो स्लो घूम रहा है, ये तेजी से घूम रहा है ना। तो अगर मान लो कि देखो अभी T1 T2 T3 के बीच में रिलेशन ढूंढो कि क्या क्या रिलेशन है इसके बीच में। जैसे T3 जो है, T3 का वैल्यू क्या है सर, 2 पाई बाई 4 ओमेगा, है ना। T2 का वैल्यू क्या है सर, 2 पाई बाई 2 ओमेगा, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाई 4 ओमेगा लिख सकते हैं इसको, तो मतलब 2 इंटू T3 लिख सकते हैं इसको, T2 का वैल्यू 2 इंटू T3 हुआ। नेक्स्ट T1 का वैल्यू क्या कर सकते हैं, देखो T1 इक्वल्स टू 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई बाई 4 ओमेगा कर सकते हैं इसको, 2 पाई बाई 4 ओमेगा कर सकते हैं। अब 2 पाई बाई 4 ओमेगा का वैल्यू T3 है तो 4 T3 लिख सकते हैं। देखो तो T1 का वैल्यू मिला 4 T3, T2 का वैल्यू मिला 2 T3 एंड T3 का तो वैल्यू T3 ही है, राइट। तो एक के लिए, एक ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए या एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा है T3, दूसरे को लग रहा है 2 T3, तीसरे को लग रहा है 4 T3, है ना। मतलब देखो मैं कितना बेसिक से समझा रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि ये इसका टाइम पीरियड होगा, लेकिन समझा रहा हूँ बेसिक से। मान लो
ये जो वन वाला है, वन वाला सफिक्स मतलब T1 है, T1 का ये वैल्यू कितना है, 4T3 है T1 का वैल्यू। तो T1 को एक बार मतलब T1 को एक बार कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा है T1, जिसका वैल्यू कितना है सर, जिसका वैल्यू है 4T3, ठीक है, उसको टाइम लग रहा है 4T3। T2 को कितना टाइम लग रहा है सर, T2 को टाइम लग रहा है 2T3। T3 को कितना टाइम लग रहा है सर, T3 को टाइम लग रहा है T3, राइट। तो इसमें पहले वाला जो था जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा था, जिसका टाइम पीरियड T1 था, उसका वैल्यू मिला 4T3। तो ये सबसे स्लोएस्ट फंक्शन है, इसको 4 गुना टाइम लग रहा है रोटेट करने में। तो उस 4 गुना टाइम में देखो, ये जो सेकेंड जिसका फ्रीक्वेंसी था 2 ओमेगा, जिसका टाइम पीरियड T2 मिला, जिसका हमारा ये मिला T2 का वैल्यू 2T3, वो क्या कर रहे हैं, उसको टाइम लग रहा है 2T3, है ना। और जिसका 4 ओमेगा है उसके लिए T3 है और उसके लिए टाइम भी लग रहा है T3, ठीक है। तो जो इसके लिए देखो, इसके लिए एक ऑसिलेशन करने में इतना टाइम, इसके लिए इतना टाइम, इसके लिए इतना टाइम, जो तो जिस टाइम पे पहला वाला ऑब्जेक्ट एक बार घूमेंगे, जिस टाइम पे पहला वाला ऑब्जेक्ट एक बार घूमेंगे, उस टाइम पे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट 2 बार घूम जाएगा, राइट। क्योंकि अगर इसका रेशियो क्या है, मान लो 4T3 का 1 वैल्यू 4 सेकेंड, ये मान लो 2 सेकेंड, ये मान लो 1 सेकेंड, ठीक है। तो एक के लिए घूमने में 4 सेकेंड लग रहा है, एक को घूमने में 2 सेकेंड लग रहा है, एक को घूमने में 1 सेकेंड लग रहा है। तो 1 सेकेंड जिसको लग रहा है वो तो 4 सेकेंड में 4 बार घूम जाएगा, जिसको 2 सेकेंड लग रहा है वो 4 सेकेंड में 2 बार घूम जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर इन सारे को अगर T3 टाइम दे देते हैं, सारे को अगर T3 टाइम दे देते हैं, तो कौन कौन घूम पाएगा कंप्लीटली। T3 टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 4 ओमेगा वाला, मतलब साइन 4 ओमेगा जो था वो सिर्फ एक चक्कर लगा पाएंगे इन टाइम T3, राइट। T3 टाइम पे सिर्फ एक चक्कर लगा पाएंगे, कौन, साइन 4 ओमेगा वाला फंक्शन। अभी अगर 2T बाकी सारा तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगा, 2T3 4T3 इतना टाइम, है ना। अगर मान लो 2T3 इसको टाइम दे देते हैं, पूरा फंक्शन को 2T3, तो इसको भी 2T3 मिल रहा है, इसको भी, लेकिन ये तो दो चक्कर लगा लेंगे, ये 2 चक्कर लगा लेंगे क्योंकि उसका टाइम पीरियड T3 था। ये कितना चक्कर लगाएंगे, ये 1 चक्कर लगाएंगे क्योंकि उसको टाइम दिया गया था 2T3, बट ये आधा चक्कर लगाएंगे, कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ, तो कैसे पीरियड हो जाएगा, 2T3 पीरियड इसका नहीं होगा। अब अगर मान लो 4T3 देते हो टाइम, अगर 4T3 टाइम देते हो तो 4T3 पे क्या होगा, 4T3 पे ये 4 बार रोटेट कर लेंगे, ये 2 बार और ये 1 बार, तो कंप्लीट हुआ ना। हर एक मतलब साइन ओमेगा, साइन 2 ओमेगा, साइन 4 ओमेगा टी, ये हर एक फंक्शन एक मतलब कंप्लीट किया, एक, हाँ कोई ज़्यादा किया कोई कम किया, लेकिन कंप्लीट किया ना। एक किया 4 बार, एक किया 2 बार, एक किया 1 बार, कंप्लीट किया, तो वो ही हो जाएगा टाइम पीरियड इसका, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या था हम लोगों को, इसका मतलब LCM ले लेना था, ठीक है। हम शॉर्ट वे पे बोल सकते थे, लेकिन समझा के बोले हैं इसको। देखो 1, 2 और 4, या फिर T3 2T3 एंड 4T3 मिला था ना, इसका LCM क्या होगा, 4T3 होगा, तो यही इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कहीं पे अगर इस टाइप का फंक्शन दे देते हैं, कहीं पे अगर फंक्शन दिया मान लो इस टाइप का कि साइन ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ 5 ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ मान लो कुछ देते हैं 10 ओमेगा टी, और यहाँ पे इसके साथ साथ साइन ओमेगा टी। तो इसका अगर मान लो बोलते हैं कि टाइम पीरियड निकालो, क्या करोगे इसमें, पहले T1 T2 T3 T4 निकालना होगा, ठीक है। T1 कितना आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये कितना आएगा 2 पाई बाई 3 ओमेगा, ये कितना आएगा 2 पाई बाई 5 ओमेगा, ये कितना आएगा 2 पाई बाई 10 ओमेगा। अभी इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, फिर LCM लेना है, ठीक है। तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, रिलेशन फाइंड करना है एंड LCM लेना है, ठीक है। तो वो कर लोगे तुम लोग, आई होप। अगर डाउट मतलब नहीं कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना कि नहीं कर पाया सर, ठीक है, हम कर देंगे इसको। तो अभी के लिए ठीक है, इतना तक, ठीक है। ये
ये प्रॉब्लम भी आई होप सॉल्व हो गया होगा। बाकी और नेक्स्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही तुम लोग ये होमवर्क की तरह ट्रीट कर सकते हो। हम कुछ और होमवर्क तुमको दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट वन सिर्फ चेक करना है, ठीक है, चेक करके बोल देना है कि पीरियोडिक होगा ये या नहीं। देखो ये ए नंबर का है, ए नंबर का एक्स ऑफ टी मान लो है 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, मतलब कौन सा टाइप का मोशन है। देखो एसएचएम होगा तो हार्मोनिक तो होगा ही, हार्मोनिक होगा तो पीरियोडिक तो होगा ही, लेकिन तुमको सबसे स्पेसिफाइड वे पे बोलना है, ठीक है। जैसे ये एसएचएम भी है, हार्मोनिक भी है, पीरियोडिक भी है, लेकिन पीरियोडिक अगर लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएचएम सबसे स्पेसिफाइड आंसर है इसका, ठीक है। तो एसएचएम ही बोलना है अगर है तो। देखो नेक्स्ट क्या है, एक्स ऑफ टी जो है ये ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। नेक्स्ट सी है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 5 कॉस, एक सेकेंड, 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 3 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये डी नंबर पे एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 4 ओमेगा प्लस 1, ठीक है। डी ई नंबर एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। ई एफ नंबर हो जाएगा मान लो एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब ओमेगा टी, सॉरी ये ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी, ठीक है, ये ओमेगा टी है साइन, तो ये ओमेगा टी है एंड ये भी ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना और मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना कि ए का ये है, बी का ये है, सी का, ठीक है। खुद से चेक करना कि कौन सा क्या फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर एसएचएम हुआ तो उसका टाइम पीरियड थोड़ा निकाल के बताना कि टाइम पीरियड क्या होगा एंड बाकी सारे कुछ, ठीक है। तो आई होप कुछ डाउट नहीं है इसमें, कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इस टाइप का नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारा वीडियो का ऑसिलेशन चैप्टर का जितना भी हम कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज पढ़े हैं सारे का वीडियो का लिंक उसमें डाल देंगे, और आई बटन पे भी कुछ कुछ मिलेगा तुम लोगों को, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट तो है ही फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स अगर चाहिए तो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक मैं अपलोड नहीं किया, आज के डेट तक अपलोड नहीं हुआ, मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। डे बाय डे अगर बाद में देख रहे हो इस वीडियो को तो मिल जाएगा वो, ठीक है। तो बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद हुआ होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज थियोरेटिकल पोर्शन ऑसिलेशन का कंप्लीट हो गया है, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।